विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी में 13वें चैप्टर कदम मिलाकर चलना होगा का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिनका जन्म सन 1926 में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1926 के रोज मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। माता का नाम कृष्णा देवी तथा पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। अपनी बीए तक की पढ़ाई ग्वालियर से की तथा एमए एलएलबी की पढ़ाई कानपुर से की। बचपन से साहित्य के रसिक वाजपेयी जी कई बार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जेल गए। पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे रहकर इन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, स्वदेश तथा अर्जुन पत्रिकाओं का संपादन किया। वाजपेयी एक उत्तम कवि और गीतकार भी हैं। प्रखर वक्ता थे। उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने 4 दशक तक भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किया। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। आपको पद्म भूषण, हिंदी गौरव, लोकमान्य तिलक सर्वश्रेष्ठ सांसद जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपकी रचनाओं में मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, अमर आग, मेरी 51 कविताएं, सेक्युलरवाद, मेरी संसदीय यात्रा, सुवासित पुष्प, विचार बिंदु, शक्ति से शांति, न दैन्यम न पलायनम, नई चुनौतियां, नया अवसर आदि प्रमुख है। प्रस्तुत रचना एक आह्वान गीत है। इस गीत में वे हम सब भारतवासियों को उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए कदम मिलाकर चलने का आह्वान करते हैं। माना कि इसमें बहुत कठिनाइयां हैं, फिर भी सभी को साथ मिलकर चलना होगा। उस रास्ते पर चलते चलते अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए आगे बढ़ने की सीख देते हैं। बाधाएं आती है आए, बाधाएं यानी कि रुकावट, घिरे प्रलय की घोर घटाए, प्रलय यानी कि नष्ट हो जाना, और घोर यानी कि भयंकर, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, ज्वाला यानी कि लपटे, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि देशवासियों से उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि उन्नति के मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे प्रलय ही क्यों न आ जाए, हमारे मार्ग में अंगारे ही क्यों न बीचे हो, सिर पर आग की लपटें ही क्यों न बरस रही हो, हमें इनका सामना करना होगा और अपने हाथों में खुशी खुशी आग लगाकर हमें जूझना होगा। हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, तूफान यानी कि बहुत तेज आंधी, अगर असंख्यक बलिदानों में, असंख्यक यानी कि अनगिनत, उद्यानों में वीरानों में, उद्यान यानी कि बागीचा और वीराना यानी कि सुनसान स्थान, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत, उन्नत यानी कि ऊंचा, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ पर कवि जो है वह कहते हैं कि हमें अपने आप को हर स्थिति में ढालना होगा। कवि कहते हैं कि चाहे हंसी खुशी का माहौल हो अथवा कष्ट झेलने यानी कि गम का चाहे तूफान आए, या जान निछावर कर देने की स्थिति उत्पन्न हो जाए, चाहे शस्य श्यामला धरती का सुख भोगने को मिले अथवा उजड़ स्थिति में कष्ट सहना पड़े, अपमान सहन करना पड़े या सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो, किसी भी स्थिति हो, हमें हर हाल में साहस और बहादुरी के साथ उसका सामना करना चाहिए। हमेशा कष्ट क्लेश सहते हुए जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। उजियारों में, अंधकारों में, कल कहार में, बीच धार में, कहार यानी कि किनारा, घोर घृणा में, पुत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, क्षणिक यानी कि क्षण भर के लिए और दीर्घ यानी कि लंबी, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारा मार्ग जो है वो उजालों से भरा हुआ हो अथवा सामने अंधेरा हो, चाहे सामान्य स्थिति हो अथवा विपत्तियों को पहाड़ फाट पड़े, घृणा का पात्र बनना पड़े या फिर पुत्र जैसा प्यार प्राप्त हो, पल दो पल के लिए जीत का सुख मिले अथवा दीर्घ काल तक हार का सामना करना पड़े, हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। चाहे हमें अपने अरमानों की बलि ही क्यों न देनी पड़े, पर हमें एक साथ मिलकर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, ध्येय यानी कि उद्देश्य, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ, चिरंतन यानी कि शाश्वत, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्थल, हर्षित यानी कि प्रसन्न और श्रम स्थल यानी अर्थ होता है मेहनत से थका हुआ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावन बनकर ढलना, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ पर कवि जो है वह हमें कहते हैं कि यदि उद्देश्य हमारे समक्ष हो तो हमें निरंतर प्रगति करते रहना चाहिए, उसमें आरंभ और समाप्ति का ख्याल हमें नहीं करना चाहिए, हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए और अपने चेहरे पर श्रम से थकान का नामो निशान नहीं लाना चाहिए। हमारे लिए सफलता और असफलता दोनों एक जैसी होनी चाहिए, हमें अपना सब कुछ निछावर करके किसी तरह की कोई आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, हमें वर्षा ऋतु की तरह सब पर सब कुछ निछावर करते रहना होगा, हमें सब लोगों के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, प्रखर यानी तेज, नीरवता से मुखरित मधुवन, नीरवता यानी कि जिसमें कोई शब्द न हो, निशब्द हो वैसा, परहित अर्पित अपना तन मन, अर्पित यानी कि दिया हुआ, जीवन को शत शत आहुति में, आहुति में यानी कि यज्ञ का द्रव्य, जलना होगा गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ पर कवि इस पंक्ति में हमें कहते हैं कि हमें कांटों भरा जीवन जीना होगा, हमें जीवन में आने वालों दुखों की परवाह नहीं करनी है, हमें प्यार स्नेह से रहित जीवन भले ही जीना पड़े पर हमें बिना शिकायत किए आगे बढ़ना है, हमें अपना तन मन दूसरों की भलाई के लिए निछावर कर देना होगा, हमें एक साथ कदम मिलाकर चलना होगा, भले ही इसके लिए हमें अपना जीवन क्यों न त्याग देना पड़े, लेकिन हमें कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये जो काव्य था वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह काव्य जो है वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो विद्यार्थी मित्रों लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।